हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसटेट की हो या सीटेट की हो या किसी भी अदर टेट की हो जिसमें एनसीईआरटी का पोर्शन आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको एसएसटी का पोर्शन है वो देखने को मिलेगा, मतलब एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को। इसमें पहला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पहले समय में कहाँ से निकलती थी? सरस्वती नदी जो आज विलुप्त हो चुकी है वो पहले समय में आदिबद्री से निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी कौन से सागर में मिलती थी? तो सरस्वती नदी अरब सागर में मिलती थी। सिंधु नदी का अधिकतर प्रवाह कौन से देश में है? सिंधु नदी जो आज भी बहती है उसका प्रवाह अधिकतर पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी ने कौन सी नदी के किनारे पर खुदाई करवाई थी? किस लिए? ताकि कुछ एक और अवशेष मिल सके सरस्वती सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। तो उन्होंने रावी नदी के किनारे पर खुदाई करवाई थी। दयाराम साहनी ने कौन से नगर का पता लगाया था? मतलब उस खुदाई में उनको हड़प्पा नगर का उन्होंने पता लगाया था जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी ने खुदाई कब करवाई थी? 1921 में। देखो, दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर का पता लगाया था। नेक्स्ट है राखालदास बनर्जी। इन्होंने इनसे अगले ही साल 1922 में 1922 में सिंधु नदी के किनारे पर खुदाई करवाई थी। और उन्होंने कौन से नगर की खोज की थी? उन्होंने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। देखो, 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा की खोज की। फिर 1922 में सिंधु नदी के किनारे पर राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशाल स्नानागार के प्रमाण कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं जिसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और उसमें ऐसा माना जाता है जब भी कोई उनका खास उत्सव होता था तब वो उसमें स्नान करते थे और उसमें पानी कुएं से भरा जाता था और उस पानी को निकालने के लिए नाली बनी हुई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? 13 से 33 फुट। फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता की गलियों की चौड़ाई कितनी होती थी? 9 से 12 फुट। ये 3 के टेबल में आते हैं, 9 भी और 12 भी, और ऐसे ही 3 आता है 13 में और 33 में। कपास की खेती के संकेत कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कपास की खेती के कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। कपड़ों के टुकड़े या चांदी का एक फूलदान, उसका ढक्कन कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समय टिन का आयात कहाँ से होता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। और कीमती पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे? गुजरात और ओमान से। भंडार गृह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में और लोथल है गुजरात में। बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले? लोथल और धोलावीरा से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। और बंदर की मूर्ति है वो किस चीज़ की बनी हुई थी? वो फेयांस की बनी हुई थी। फेयांस कैसे? मतलब बालू के जो चूर्ण होता है उसके बिल्कुल कणों को गोंद में मिलाकर फेयांस बनाया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समय मुहरों का आकार कैसा होता था? तो मुहरों का आकार आयताकार होता था और उस पर जानवरों के चित्र बने हुए होते थे। और मुहरबंदी के लिए वो लाख का प्रयोग करते थे ताकि अगर उसके साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाए तो लाख है वो टूट जाती थी और जिससे उनको पता लग जाता था कि इस थैले के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।